छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद अब मुख्यमंत्री को लेकर माथापच्ची शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय नेता उम्मीदवारों से चर्चा करेंगे और मुख्यमंत्री को लेकर उनका मन भी टटोलेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री की रेस में इस बार थोक के भाव में दावेदार नजर आ रहे हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत आधा दर्जन नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। तो ये हैं सीएम पद के उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ में आधा दर्जन से अधिक लोगों के नामों की चर्चा है। विष्णुदेव साय, राम विचार नेता, पूर्व गृह मंत्री, ओपी चौधरी, पूर्व आईएएस, रेणुका सिंह, केंद्रीय मंत्री, गोमती साय, सांसद बीजेपी। और इसी खबर पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड ओम प्रकाश चंद्राकर जुड़ चुके हैं। जी ओम प्रकाश, जिस तरह से तमाम नामों की यहां पर बात की जा रही है, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से लेकर रेणुका सिंह और गोमती साय तक का नाम सामने आ रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं के द्वारा आज एक बयान भी सामने आया है, जिसमें नए चेहरों को सामने लाने की बात कही गई है। क्या लगता है आपको कि कुछ नया निकलकर सामने आ सकता है या इन्हीं नामों में से कोई एक होगा मुख्यमंत्री? देखिए प्रियंका, एक तरफ छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, सर्द का माहौल है, तो जाहिर तौर पे इस सर्द माहौल में सियासी पारा भी काफ़ी हाई चल रहा है, खास तौर पे बीजेपी भी, क्योंकि भाजपा ने वापसी की है और जाहिर है उन्हें सीएम चुनना है। तो ऐसे में भाजपा में माथापच्ची का दौर जारी है। ओम माथुर, नितिन नवीन सहित तमाम जो आला नेता थे वो छत्तीसगढ़ आए हुए थे और फिलहाल वो वापस चले गए हैं। कुछ नामों की लिस्ट लेकर वो गए हैं, विधायकों से बात उन्होंने की है। अब देखना ये होगा कि आज जो बैठक होने वाली है, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बैठक लेंगे, कुछ आला नेताओं को यहाँ के छत्तीसगढ़ के उन्हें तलब किया गया है, उनसे चर्चा करेंगे, राय मशवरा करेंगे, उसके बाद ये नाम तय होगा। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ के भाजपा गलियारे में अगर राजनीतिक गलियारे की बात की जाए तो सबसे प्रमुख नाम यदि है तो वो है डॉक्टर रमन सिंह, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह पहले 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, काफ़ी जाना पहचाना नाम है। जाहिर तौर पे उन्हें पहले पसंद के तौर पे देखा जा रहा है, जिन पर फैसला हो सकता है। दूसरी जो पसंद है, जो यहाँ के भाजपा में कहा जा रहा है, वो है विष्णुदेव साय। जो सियासी गलियारों में जो जिस बात की चर्चा है, तो विष्णुदेव साय भी प्रबल दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि वो लगातार पिछली दफे हमने देखा कि कुछ दिनों पहले उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हटाकर अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष पद के तौर पर रखा गया, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार काम करते रहे। ये एक सकारात्मक पहलू उनके प्रति हो सकती है पार्टी की, कि उनको प्रदेश अध्यक्ष से हटा के बाद, क्योंकि उस वक्त में देखा भी गया कि भाजपा को आदिवासी विरोधी चेहरा करार दिया गया विपक्ष की ओर से, कांग्रेस की तरफ से, तो जाहिर तौर पे वो लगातार काम करते रहे। तीसरा चेहरा यदि बात की जाए तो स्वयं जो प्रदेश अध्यक्ष है वर्तमान के अरुण साव, वो तीसरे नंबर के चेहरा है। वो भी अगर देखा जाए तो एक तरह से जो राजनीति है उसमें फिट बैठते हैं सीएम पद में, क्योंकि एक बड़े समाज वर्ग जो साहू समाज का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जाहिर तौर पे उनके नाम पर भी मुहर लग सकती है। इसके अलावा भी कई नामों की चर्चा फिलहाल छत्तीसगढ़ के अंदर सियासी गलियारे में चल रही है, जिसमें राज्य मंत्री रेणुका सिंह सहित सांसद गोमती साय और यहां तक कि जो आईएएस छोड़कर भाजपा की राजनीति में प्रवेश करने वाले ओपी चौधरी की बात की जाए, तो तमाम नामों पर चर्चा हो रही है। लेकिन अंतिम मुहर तो पार्टी आलाकमान को लगाना है और आज बैठक के बाद यह तय हो जाएगा कि किस नाम पर पार्टी मुहर लगाती है और कौन होगा छत्तीसगढ़ का आगामी मुखिया। जी बिल्कुल। तो ये तमाम जो गणित और साथ ही साथ माथापच्ची की बात हो रही है, यदि हम भारतीय जनता पार्टी में जीते हुए विधायकों की बात करें, क्योंकि उनका भी मन टटोलने की कोशिश आज बैठक के द्वारा की जाएगी, विधायकों की तरफ से यदि देखा जाए तो क्या लगता है आपको कि ज्यादातर विधायक किसके पक्ष में नजर आ रहे हैं फिलहाल की यदि बात करें तो?
देखिए, ओम माथुर जब आए थे छत्तीसगढ़ तो विशेष विमान से यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने बकायदा 1 to 1 एक विधायकों से चर्चा की है। एक लिस्ट उन्होंने तैयार की है कि ये पसंद हो सकता है और विधायक ये पसंद कर रहे हैं कि इन्हें सीएम पद के लिए चुना जाए। तो जाहिर तौर पे ये जो आज की बैठक में इन तमाम मुद्दों पर मंथन होगा, उस उन मुद्दों के बाद जो चर्चा में निकल के आएगा सामने, जो प्रबल दावेदार होगा, जिनको चुने जाने पर छत्तीसगढ़ में एक अच्छा माहौल बनेगा, उन नामों पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से परिणाम आए हैं अप्रत्याशित तौर पर, तो जाहिर तौर पर सीएम का चेहरा भी, सीएम का नाम भी अप्रत्याशित हो सकता है। जी बिल्कुल। तो एक तरफ तो अप्रत्याशित नाम की, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से रिकॉर्ड रहा है कि कुछ ना कुछ सस्पेंस आखिरी समय तक बरकरार रहता है। इसके अलावा एक बड़ी बात यह भी है कि 2024 के चुनाव को लेकर भी अब पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो क्या लगता है आपको कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और 2024 के चुनाव में भी कुछ कनेक्शन ढूंढने की कोशिश की जाएगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में भी मिल सके? जाहिर तौर पे प्रियंका, यदि पार्टी अगर किसी नाम को तय करती है तो वो इस बात को लेके तय करेगी कि जो 2024 में लोकसभा के आम चुनाव होने हैं, तो इस चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़ के अंदर भाजपा को मिले। यहाँ पार्टी इस मिशन के तहत काम कर रही है कि 11 में से 11 सीटें जो है उन्हें इस बार छत्तीसगढ़ से ले जानी है। तो जाहिर तौर पे ऐसे नामों पर भी चर्चा होगी, ऐसे लोगों से भी चर्चा होगी। हालांकि पिछले दिनों जब ओम माथुर अभी फिलहाल आए थे तो उन्होंने एक विधायकों से चर्चा भी की है इस संबंध में, और उन्होंने कहा है कि ये विधानसभा चुनाव बीत गया, अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग जाए, क्योंकि सारा कुछ दारोमदार जो अभी जीत के आए हैं प्रत्याशी, उनके ऊपर होगा कि लोकसभा चुनाव में मोदी के चेहरे को वो कितना आगे बढ़ाते हैं और यहां वोट की अपील करते हैं। इसके अलावा सीएम पद भी एक महत्वपूर्ण निर्णय होगा। अगर सीएम का चेहरा सामने होगा तो जाहिर तौर पे छत्तीसगढ़ में भाजपा को जीतने में कोई नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।